श्री कृष्णार्जुन संकथामृत निधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकैन सद्धीवरहि किन्तु प्रत्न विचार रत्न निकरान आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंद व्रतेन कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जयंती पर विचार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमता भगवता गीता, श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। ऐसा कहें तो श्रीमती भगवती गीता, तो अर्थ तो वही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद। श्रीमती भगवती गीता कहेंगे तो गीता का विशेषण बनाया, गीता की प्रधानता हुई। और जब हम कहेंगे श्रीमता भगवता गीता तो यहाँ भगवान की प्रधानता हुई। श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, ये श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, ना कि भगवान की कृति, भगवान की कविता नहीं है, भगवान की रचना नहीं है। ऐसा देखा जाता है, कोई कवि भी होता है और गाने वाला भी होता है उसका, और कोई कविता कोई और रचना करता है, गाता कोई और है। तो यहाँ भगवान ने ये गाया भगवान के द्वारा जो गाया हुआ है, ये भगवान की कृति नहीं है, भगवान ने इसकी रचना नहीं की। ये क्या है? ये तो श्रुतियाँ भगवान के मुख से निकल गई हैं। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ताद विनिश्चितः गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो महाभारत का जो सर्वस्व है, सार सर्वस्व है, वो श्रीमद् भगवद गीता, श्रुतियाँ वो भगवान के मुख से निकल गई हैं। इस गीता गंगा जल को जो पान करता है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान का गाया हुआ गीत है, ना कि भगवान की रचना। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषदें क्या हैं? गाय हैं। दुग्धा गोपाल नंदना, और उसका जो दुग्धा है, दोहन करने वाला है गायों को, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। और बछड़ा चाहिए, बिना बछड़ा के श्रुति, जो गाय दूध नहीं देती, तो बछड़ा कौन है? पार्थ, अर्जुन बछड़ा है। और जो गीता अमृत का दोहन किया गया है, ये सब कल्याणकारी है, ये सब को अमृतत्व प्रदान करने वाला है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्राकट्य है, कब हुआ, ऐसा हम सुनते हैं। देखो, प्रचलित है श्रीमद् भगवद गीता का जयंती मनाई जाती है, मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती एकादशी कहते हैं। लेकिन कुछ रहस्यमयी बात है इसमें। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य तो
मार्गशीर्ष की अमावस्या को हुआ है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में गए और वहाँ दुर्योधन को बहुत समझाया कि युद्ध में कोई लाभ नहीं, हानि ही हानि होगी। जब दुर्योधन नहीं समझा तो भगवान ने सोचा कि जो दुर्योधन युद्ध कर रहा है कर्ण के बल पर कर रहा है, इसलिए कर्ण को यदि समझा दिया जाए तो युद्ध नहीं होगा। भगवान कर्ण के रथ पर बैठ कर के राजमहल से बाहर गए और जाकर के श्री कृष्ण ने कर्ण को बहुत समझाया और कहा, यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस युद्ध को कोई रोक सके। भगवान ने कहा कि देखो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, इसको मैं जानता हूं और मैं तुमको बता रहा हूं, और निश्चित रूप से ये हस्तिनापुर राज सिंहासन पर तुम्हारा ही अभिषेक होगा। तुम ही युधिष्ठिर राजा नहीं होंगे, राजा कर्ण राजा होगा। इसलिए तुम ये युद्ध की बात छोड़ दो, मैं युधिष्ठिर को बता दूंगा और युधिष्ठिर तुमको स्वीकार अवश्य ही करेंगे। कर्ण ने कहा कि देखो, सबने मेरा अपमान किया, लेकिन दुर्योधन ने मुझे बल दिया, मेरा सम्मान किया, मुझे अंग देश का राजा बनाया और सूत जातियों में मेरी बहुत सी पत्नियां हैं। अब ये भगवान, ये बात संभव नहीं है कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊं। और दूसरी बात, ये युद्ध जो है मेरे बल पर ही दुर्योधन कर रहा है और मैंने दुर्योधन को वायदा किया है, मैं राज मुकुट तेरे सिर पर रखूंगा। इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता और ये बात युधिष्ठिर को मत कहना। श्री कृष्ण से कहा कि तुम ये बात युधिष्ठिर को मत कहना। यदि युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण ज्येष्ठ भ्राता है तो उस राज मुकुट को युधिष्ठिर मेरे सिर पर रख देगा और मैं उस मुकुट को दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि दुर्योधन राजा बने, क्योंकि हस्तिनापुर राजा के योग्य नहीं है दुर्योधन। तो इस प्रकार भगवान ने समझाने की कोशिश की कर्ण को, लेकिन कर्ण नहीं माने। तो भगवान ने युद्ध की घोषणा की। क्या युद्ध की घोषणा की? सप्तमात् चापि दिवसात् अमावस्या भविष्यति, संग्रामो युज्यते तस्याम तमाहु शक्र देवता। भगवान ने कहा, इससे पहले और भी कई श्लोकों में वर्णन किया, ऋतु का, समय का वर्णन किया कि इस समय ना तो अधिक गर्मी है ना इस समय सर्दी है, ये समय बहुत युद्ध के उपयुक्त है। इसलिए भगवान ने घोषणा कर दी कि आज से 7वें दिन अमावस्या होगी और अमावस्या के देवता इंद्र हैं, जो बल के देवता हैं, उसमें युद्ध प्रारंभ कर दिया जाए। अमावस्या के दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था और तभी ये गीता सुनाई गई। तो उस समय सुनने वाले कौन कौन थे? अर्जुन थे, संजय थे, पितामह भीष्म थे। इन्हीं लोगों ने गीता सुनी। तो प्रश्न उठता है कि जब ये गीता जयंती एकादशी को क्यों एकादशी के दिन गीता जयंती क्यों मनाई जाती? जब युद्ध प्रारंभ हुआ अमावस्या को, अमावस्या के दिन ही गीता सुनाई गई, तो फिर ये अमावस्या को क्यों नहीं मनाई जाती? ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि 10 दिन तक संजय युद्ध में रहे। 10वें दिन पितामह भीष्म सरसैया पर गिर गए। 11वें दिन जाकर के धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का समाचार सुनाया और धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अकुर्वत किम अकुर्वत संजय, क्या किया कि मेरे धर्म क्षेत्र कुरुभूमि में युद्ध की इच्छा वाले जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, ये धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। तो संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध कैसे कैसे सेना खड़ी हुई, दोनों सेना के बीच में भगवान ने अर्जुन के रथ को खड़ा किया और उनको जो मोह हुआ उस सब व्याख्यान किया, संपूर्ण गीता को धृतराष्ट्र को सुनाई। तो वहाँ जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उनको तो ये गीता का प्राकट्य अमावस्या के दिन हुआ। जो अंधे थे, धृतराष्ट्र थे, जो इंद्रियों में ही जीते थे, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी, उनको ये गीता एकादशी के दिन प्राप्त हुई, यानी 11वें दिन, युद्ध के 11वें दिन प्राप्त हुई। इसलिए ये गीता एकादशी के दिन जयंती सामान्य लोग मनाते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे लोक में प्रचलन है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो देख रहे थे युद्ध को, और जो है देखते हुए संजय को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। ऐसा नहीं है महाभारत में। 11वें दिन संजय गए थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को गीता सुनाई। इसलिए अकुर्वत शब्द किया, भूतकाल का प्रयोग किया कि क्या किया था। यदि उसी समय संजय देखते हुए बताते धृतराष्ट्र को, तो ये अकुर्वत शब्द नहीं होता, वर्तमान काल का शब्द प्रयोग होता। क्या हो रहा है युद्ध में, धृतराष्ट्र पूछते कि मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध में क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न होता। इसलिए क्या कहा, अकुर्वत शब्द कहा, क्या किया, भूतकाल का शब्द किया। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, वेद कारुण्यता और ब्रह्म कारुण्यता जब एक ही भूत हुए हैं, तब ये श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई है। वेद कारुण्यता का मतलब वेद सबके लिए नहीं है, वहाँ जाति का, वर्ण का की पराधीनता है। सबको अधिकारित्व वेद में नहीं प्राप्त होता है। तो जब सबको अधिकारित्व प्राप्त नहीं होता तो जन साधारण तक के कान में कैसे पहुँचे। तो वेद भगवान जो है अपनी कारुण्यता से अपनी कारुण्यता से प्रकट हुए स्मार्थ के रूप में। और वो परमात्मा जो मन वाणी से परे है, जहाँ मन वाणी की गति नहीं है, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म, जहाँ वाणी का विषय नहीं है, वो कह नहीं सकता व्यक्ति विशेष है। तो फिर वो जब ब्रह्म कारुण्यता को प्राप्त हुआ तो अवतार के रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण और वेद की कारुण्यता ये एक ही भूत हुई तो श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ। ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान की रचना नहीं है, ये तो श्रुतियाँ हैं। विष्णु वक्ताद विनिश्चितः गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। जो भगवान के मुख कमल से ये निकल गई हैं, जो श्रुतियों का जो सार है, सार सर्वस्व है, वो कारुण्यता के कारण वो भगवान के मुख से निकला है। इसीलिए गीता महान हो जाती है, उपनिषदों से भी महान हो जाती है। श्रुतियों का भी, तो श्रुति सबका सार, उसका भी सर्वस्व, और वो भी श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ। जैसे कोई मधुर स्वादिष्ट फल जब तोता की चोंच से लग जाता है तो और माधुर्यता उसमें प्रकट होती है। इसी प्रकार से ये श्रुतियाँ भगवान के मुख से निकल करके और भी माधुर्यता प्रकट इसमें हो गई। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का जो प्राकट्य है, वैसे तो अमावस्या को है, पर जन साधारण के लिए ये एकादशी को प्रकट हुआ। ये एकादशी की प्राकट्यता होने से
ये गीता जयंती एकादशी कही जाने लगी। और श्रीमद् भगवत गीता में संपूर्ण वेद को 2 विभागों में विभाजन करके, उसी वेद को 2 भागों में विभाजन करके भगवान ने अपने मुख से कहा। भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा कि मैंने निष्ठा यानी ये परमात्मा की प्राप्ति, निष्ठा परमात्मा की प्राप्ति, अद्वैत निष्ठा, ब्रह्म, इस ब्रह्म की निष्ठा को, ब्रह्म निष्ठा को कि 2 विधा बताई हैं मैंने, 2 तरीका बताए हैं, एक कर्मियों के लिए, एक ज्ञानियों के लिए। कर्मी अपने कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके उस परमात्म तत्व को पालेंगे। इसलिए गीता, श्रीमद् भगवद गीता अधिकारित्व का भी निरूपण करती है और अधिकारित्व को उस परम तत्व का बोध भी कराती है। और भी भगवान ने गीता में कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि ऐसा ते विहिता सांख्ये, मैंने तुम्हें ज्ञान योग में ये बात कही, अब मैं तुझे इसी बात को कर्म योग में भी बताता हूँ। तो कर्म योग क्या है कि कर्म करने की कुशलता है कि संसार में हम कर्म करते हैं, अनेक जन्मों से कर्म करते आए हैं, परंतु कर्म में बंधते चले गए हैं। इस कर्म से ही जन्म मरण होता है, योनि, एक योनि से दूसरी योनि को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु भगवान ने कहा कि कर्म करो, और कर्म की हम विधा बता देते हैं, तरीका बता देते हैं, कुशलता बताते हैं। योगः कर्मश कौशलम, कर्म की कुशलता बताते हैं। उस कुशलता से यदि तुम कर्म करोगे तो कर्म तुमको बांधेंगे नहीं। श्रुति भी इस बात को कहती है, कुर्वन्ने विहि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये कर्म करते हुए 100 वर्ष अपनी पूर्ण आयु तक कर्म करते हुए, कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषेत् शतं एवं त्वयि नान्यते तोस्ति, इस प्रकार से तो कर्म करते हुए, इस तरीका से कर्म की कुशलता पूर्वक तुम कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से बंधोगे नहीं। तो कर्म बंधन से बंधोगे नहीं। इसी कर्म को बताने के लिए भगवान ने कर्म योग गीता में कहा है। इस कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक श्लोक कर्म योग का इसमें उद्धृत कर देते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। कि इन कर्मों को करते हुए फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, इन सब को छोड़ करके और कर्म करना ही चाहिए। यदि तुम कर्म करोगे यानी ईश्वर समर्पित होकर के, फल की आशा को छोड़ करके ईश्वर समर्पित होकर के कर्म करोगे तो कर्म तुमको बांधेंगे नहीं, क्योंकि कर्म अनंत से चिपक नहीं सकते और तुमने कर्म को ईश्वर के अर्पित कर दिया है। इससे कर्म तुमसे छूट गए, ईश्वर में लगते नहीं। इसी का नाम कर्मयोग है। जो ऐसे कर्म करें कि कर्म करें और कर्म का योग फल, उसको फल के कारण उसके साथ बंधन ना हो, तो इसी को कर्मयोग कहते हैं। इस कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर उस परम तत्व की जिज्ञासा होती है। उस परम तत्व की जिज्ञासा गुरु मुख से उसका श्रवण करके वो मुक्त हो जाता है। जीव का जो आना जाना, जन्म मरण, जितना भी शोक संताप व्याधा है, व्याधि आदि व्याधि जो कुछ भी है, इस सब गीता के श्रवण चिंतन मनन करने से वो मुक्त हो जाता है। गीता मोक्ष शास्त्र है, अपने परम पद को बोध करा देती है। ओम शांति शांति।